अज़ीज़ान मन, आज जिस उन्वान पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो उन्वान है रफ़ुल यदैन का। रफ़ुल यदैन का मतलब होता है अरबी ज़ुबान में दोनों हाथों को बुलंद करना। रफ़ा का मतलब बुलंद करना, उठाना, और यदैन का मतलब ये दोनों हाथ। तो रफ़ुल यदैन का मतलब ये हुआ कि दोनों हाथों को उठाना। कहाँ उठाना? यकीनन नमाज में। नमाज में रफ़ुल यदैन किन किन मकामात पर होगा, ये हाथ उठाए जाएंगे, और किन किन मकामात पर ये हाथ नहीं उठाए जाएंगे। ये उन्वान इसलिए मुंतखब किया है आज के जुमे के लिए कि हमारे यहाँ एक फ़िरका पाया जाता है, फ़िरक़े गैर मुक़ल्लिदीन। ये जिनकी लंबी दाढ़ियाँ होती हैं, लाल रुमाल होते हैं, और एक अलामत ये है कि वो हर चीज़ को शिर्क कहते हैं और मुसलमानों को मुशरिक कहते हैं। आजकल ये फ़िरका अपने आप को अहले हदीस भी कहलवाता है। हालांकि मैं बार बार आपके सामने ये बात बयान कर चुका हूँ कि अहले हदीस तो हम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करने वाले तो हम लोग हैं, अहलुल हदीस। या अहले हदीस वो तबका था, वो जमात थी जिन्होंने हदीसें हिफ्ज़ की और फिर किताबों में लिखी, जिनको मुहद्दिसीन कहा जाता है। हमारे यहाँ जो फ़िरका पाया जाता है, ये फ़िरका अहलुल हदीस कहलाता है अपने आप को, लेकिन मेरी तबीयत ये गवारा नहीं करती मैं इनको अहलुल हदीस कहूँ, मैं इनको गैर मुक़ल्लिदीन कहता हूँ। इनका एक मशहूर एतराज़ इनका, सल्फ़ियों का, सऊदी अरब के वहाबियों का, और हमारे यहाँ और भी इस किस्म के लोग पाए जाते हैं जो आलिम तो नहीं हैं कुछ और, लेकिन अपने आप को दीन का नुमाइंदा बना के वो दीन की बातें करते हैं। तो वो हमारी नमाज पर, अहनाफ की नमाज पर ये एतराज़ करते हैं कि इनकी नमाज हदीसों के मुताबिक नहीं है, या इनकी नमाज सही हदीसों के मुताबिक नहीं है, या माज़अल्लाह पता नहीं क्या क्या मुंह से औल फौल बकते हैं। तो आज मैंने चाहा कि इस हवाले से, नमाज के हवाले से मैं गुफ्तगू करूं, और एक मसले पर, वैसे तो हमारे कई इख्तिलाफ़ात हैं, नमाज में फ़र्क है, लेकिन एक फ़र्क पर गुफ्तगू करूं, वो फ़र्क है नमाज में रफ़ुल यदैन करना या ना करना। अहनाफ के नज़दीक, हम हनफी हैं, हमारे नज़दीक जो हमने कुरान और सुन्नत से नमाज समझी है, कुरान और सुन्नत से, वो ये है कि पूरी नमाज में सिर्फ़ एक मौके पर रफ़ुल यदैन किया जाएगा। सिर्फ़ एक मौके पर, पूरी नमाज में रफ़ुल यदैन सिर्फ़ एक मौके पर है, और वो उस वक्त है जब नमाज को शुरू करते हैं। आप आए, खड़े हुए, नियत की, नियत करने के बाद अब जब आप नमाज शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर कहकर,
इसको कहते हैं, ये जो पहली दफ़ा अल्लाह अकबर नमाज में आप कहते हैं और अल्लाह अकबर कह के हाथ कानों तक उठा के बांधते हैं, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। ये जो पहली तकबीर है ना अल्लाह अकबर नमाज की, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो हमारे नज़दीक तकबीर तहरीमा में रफ़ुल यदैन होता है, दोनों हाथों को कानों की लौ तक, ये कान की लौ, कानों की लौ तक या कानों की लौ के बराबर बुलंद किया जाता है। उसके बाद हाथ बांध लिया जाता है और फिर पूरी नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं होता। हम किसी भी मकाम पर फिर ये हाथ नहीं उठाते पूरी नमाज में। इसके अलावा जो फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिदीन के लोग हैं, वो नमाज में 3 दफ़ा रफ़ुल यदैन करते हैं। इसके अलावा तकबीर तहरीमा के अलावा नंबर 1, जब वो रुकू में जाते हैं तो यूँ दोनों हाथ उठाते हैं, फिर रुकू में जाते हैं। नंबर 2, जब वो रुकू से खड़े होते हैं तो दोनों हाथ यूँ उठाते हैं, फिर खड़े होते हैं। नंबर 3, जब वो सजदे में जाते हैं तो दोनों हाथ यूँ पहले उठाते हैं, फिर सजदे में जाते हैं। तो अरबी में दोनों हाथों को उठाना रफ़ुल यदैन कहलाता है। ये उनकी नमाज है। बुनियादी बात ये समझिए, हम आले सुन्नत व जमात हनफी लोग, हम ये समझते हैं कोई किसी तरीके से नमाज़ पढ़ता है, हमें किसी की नमाज से कोई एतराज़ नहीं है, हमें किसी की नमाज पे कोई एतराज़ नहीं है, हमें किसी की नमाज से कोई लेना देना नहीं है। वो नमाज पढ़ रहा है, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो सजदा कर रहा है और वो ये समझता है कि मैं अपनी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़ रहा हूँ, हमारा उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आपने नहीं देखा होगा हमने कभी किसी की नमाज को निशाना बनाया हो। आज भी हम किसी की नमाज को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि जब हमारी नमाज को निशाना बनाया जाता है, हमारे तरीक़े को निशाना बनाया जाता है, एतराज़ किया जाता है कि हनफियों की नमाज दुरुस्त नहीं है, हनफियों की नमाज हदीस के मुताबिक नहीं है, और एक जाहिल शख्स तो यहाँ तक कहता है कि हनफियों की नमाज लूली लंगड़ी है, तो फिर वाजिब हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है हमारे ऊपर कि हम ये साबित करें कि हमारी नमाज रसूलुल्लाह की नमाज के मुताबिक है, हमारे सजदे रसूलुल्लाह के सजदों के मुताबिक है, हमारी नमाज तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक वही है जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। अजीब बात होगी, हम मुसलमान होने का दावा करें, हम कलमा भी रसूलुल्लाह का पढ़ें और हम नमाज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं पढ़ेंगे क्या? हम छोड़ देंगे? हम अल्लाह के रसूल की पैरवी छोड़ देंगे? हम अल्लाह के रसूल की इताअत छोड़ देंगे? ना भाई ना। हम ना किसी और की नमाज पे एतराज़ करते हैं, कोई जैसी चाहे पढ़े, किसी जगह भी पढ़े, अल्लाह को सजदा करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नमाज़ पढ़े, हमें उसकी नमाज से कोई लेना देना नहीं, हमें उसकी नमाज से कोई तारुज़ नहीं, हमें उसकी नमाज पे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, किसी और को हक़ हासिल नहीं है कि हमारी नमाज पे एतराज़ करे, हमारी नमाज पे उंगली उठाए या हमारी नमाज को कहे कि ये लूली लंगड़ी नमाज है। अगर वो ऐसा करेगा तो हम भरपूर जवाब देंगे। नमाज में रफ़ुल यदैन एक जगह तो आपने समझ लिया सब करते हैं, जब तकबीर तहरीमा के वक्त पहली दफ़ा दोनों हाथ उठाते हैं। बाकी जो मवाक़े हैं, मकामात हैं, उन पे रफ़ुल यदैन नहीं है, हमारे नज़दीक मनसूख है, ख़त्म हो गया है, अब वो नहीं करना। और ये जो हम कहते हैं
कि ये रफ़ुल यदैन ख़त्म हो गया है, अल्लाह के नबी ने इसको ख़त्म फरमा दिया या मना फरमा दिया या अपने सहाबा को रोक दिया, तो यह हम हदीसों से ही कहते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपनी मंशा से नहीं, अपनी राय से नहीं, ख्वाहिशात नफ्स से नहीं, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हम ये दावा करते हैं कि नमाज में अब रफ़ुल यदैन न रुकू में जाते वक्त किया जाएगा, न रुकू से खड़े होते वक्त किया जाएगा, न सजदे में जाते वक्त किया जाएगा। ये रफ़ुल यदैन ख़त्म हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया है। क्या दलील है, क्या हदीस है हमारे पास? वो कौन सी हदीस है जो सही भी हो और हमारे दावे के मुताबिक हो? तो मैं सिर्फ़ एक हदीस पाक इस मुख्तसर टाइम में इस तमहीद को कायम करने के बाद एक हदीस पाक आपके सामने पेश करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सही हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। ये हदीस है जामे तिरमिज़ी की। हदीस की जो किताबें हैं बहुत सारी हैं, उन बहुत सारी किताबों में जो सबसे मशहूर हैं वो 6 हदीस की किताबें हैं, जिन्हें सिहाह सित्ता कहा जाता है। 6 हदीस की सही किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, ये हदीस की 6 सही किताबें कहलाती हैं, सिहाह सित्ता कहलाती हैं। तो हम एक सही हदीस पेश कर रहे हैं। ये सही हदीस पेश की है इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। इमाम तिरमिज़ी 3री सदी हिजरी के बुज़ुर्ग हैं। इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। शागिर्द कौन हैं? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। और इमाम बुखारी का कितना बड़ा नाम है। जिस तरह इमाम बुखारी का नाम है या सही बुखारी का नाम है उनकी किताब, इसी तरह हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शागिर्द हैं। और इन्होंने जो किताब लिखी है उसे जामे तिरमिज़ी कहते हैं। जामे तिरमिज़ी हदीस की मशहूर किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, तमाम ही मदारिस में पढ़ाई जाती है, तमाम ही उलमा पढ़ते हैं, क्योंकि 3री सदी हिजरी की किताब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जमा की गई हैं और इतनी शानदार ये किताब है। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब के तारुफ़ में ये बात लिखी है, फरमाया कि जिस घर में मेरी ये किताब होगी, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब के बारे में ये लिखा, फरमाया कि जिस घर में मेरी ये किताब होगी, गोया कि वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से गुफ्तगू फरमाते होंगे। वो ये समझे कि उसके घर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और हदीस की किताबों का यही हुक्म है। अगर आप ये देखना चाहते हैं हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में क्या फरमाया, हुजूर ने क्या किया, हुजूर ने ज़ुबान से क्या बोला, हुजूर ने हाथ कैसे उठाए, हुजूर ने अहकामात कैसे दिए, हुजूर ने कपड़े कैसे पहने, मेरे आका ने पगड़ी कैसी बांधी, मेरे आका ने नालैन शरीफ कैसे पहने, मेरे आका ने खाना कैसे खाया, मेरे आका ने सहाबा के साथ कैसे बैठ के मजलिस की ज़िंदगी गुजारी, आपने सहाबियात के साथ अपनी घरवालियों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारी। अगर आज भी आप ये देखना चाहते हैं अपनी आँखों से और सुनना चाहते हैं अपने कानों से, तो हदीस की किताबें पढ़ें, आपको रसूलुल्लाह बोलते हुए नज़र आएंगे, आपको रसूलुल्लाह चलते हुए नज़र आएंगे, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करते हुए नज़र आएंगे। तो हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि जिस घर में मेरी ये किताब होगी, वो ये समझे कि गोया उसके घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते हैं। हज़रत इमाम तिरमिज़ी एक हदीस लाए। वो हदीस किसकी है? वो हदीस सहाबी रसूल
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो शुरू में मुसलमान हुए, शुरू में आगाज़ में ही मुसलमान हो गए थे। बाद सहाबा बहुत बाद में मुसलमान हुए, सालों के बाद मुसलमान हुए। बाद वो थे जो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के आखिर में मुसलमान हुए, लेकिन ये वो खुश नसीब हैं जो शुरू में मुसलमान हुए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं हुए बल्कि ये नमाज भी रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ा करते थे। और कहाँ पढ़ा करते थे? हदीस की किताबों में है कि पहली सफ में हुजूर के पीछे खड़े होकर ये नमाज़ पढ़ा करते थे। हुजूर के पीछे खड़े होकर इन्होंने ज़िंदगी भर नमाज़ें पढ़ी हैं। हुजूर की नमाज़ों को करीब से देखा है आपके पीछे खड़े होकर। लिहाजा इनकी शहादत सबसे मोतबर शहादत है, इनकी गवाही वज़नी गवाही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस बयान की इमाम तिरमिज़ी ने, सनद के साथ में आपके सामने वो हदीस पढ़ता हूँ, क्योंकि पहले हदीस की सनद होती है कि इमाम तिरमिज़ी ने किससे सुनी, उनके उस्ताद ने किससे सुनी, फिर उनके उस्ताद ने किससे सुनी, फिर उनके उस्ताद ने किस सहाबी से सुनी और किस सहाबी ने ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, तो ये सनद कहलाती है। हज़रत इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हद्दसना हन्नादुन अखबरना वकीयुन अन सुफियाना अन आसिम इब्न कुलैबिन अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वद अन अलक़मता क़ाला क़ाला अब्दुल्लाह इब्न मसऊदिन अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सल्ला फ़लम यरफ़ा यदैहि फ़ी अव्वल मर्रतिन औ कमा क़ाल। हमें हदीस बयान की हन्नाद ने, हन्नाद कहते हैं हमें ख़बर दी वकी ने, वकी रिवायत करते हैं सुफियान से, सुफियान रिवायत करते हैं आसिम बिन कुलैब से, आसिम बिन कुलैब रिवायत करते हैं अब्दुर्रहमान बिन अल-अस्वद से, अब्दुर्रहमान बिन अल-अस्वद रिवायत करते हैं अलक़मा से, और अलक़मा शागिर्द हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद के। क़ाला क़ाला अब्दुल्ला इब्न मसऊद, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों मैं तुम्हें वैसी नमाज पढ़ के दिखाऊं जैसी नमाज रसूल खुदा हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद कह रहे हैं लोगों से, पुराने सहाबी हुजूर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले, वो कह रहे हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों मैं तुम्हें वैसी नमाज पढ़ के दिखाऊं जैसी नमाज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। उन्होंने कहा जी हज़रत जी हमें पढ़ के दिखाएं, आप हमें वैसी नमाज पढ़ के दिखाएं जैसी नमाज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, ताकि हम भी नमाज वैसे ही पढ़ा करें। बदबख्त होगा वो मुसलमान जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नमाज ना पढ़े, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक रोज़ा ना रखे, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हज ना करे, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ना अपनाए, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पसे पुष्ट फेंक दे, अपनी मर्ज़ी करे, वो बदबख्ती मुसलमान होगा। खुशबख्त मुसलमान वो है जो कहता है मुझे बताओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम कहाँ रखे, जहाँ हुजूर के कदम के निशानात हैं मैं भी वहीं चलूँगा और अपने नबी की इत्तिबा और पैरवी करूँगा। तो जब उन्होंने कहा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने, क्या मैं तुम्हें वैसी नमाज पढ़ के ना दिखाऊं जैसी नमाज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी? उन्होंने कहा हुजूर ज़रूर पढ़ के दिखाएं। फसल्ला, बस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने नमाज पढ़ी। फ़लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने नमाज पढ़ी तो अपनी नमाज में तकबीर तहरीमा के अलावा पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया। पूरी नमाज में तकबीर तहरीमा के अलावा कहीं और रफ़ा यदैन नहीं किया।
उन्होंने कहा ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज। ये है कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ुल यदैन करना है, हाथ उठाना है। फिर पूरी नमाज में रफ़ुल यदैन उन्होंने नहीं किया और कहा कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। अब देखिए, ये हुजूर के वो सहाबी जो शुरू में मुसलमान हुए और हुजूर की वफ़ात तक हुजूर के पीछे खड़े होकर, आपके मुसल्ले के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे, हुजूर की नमाज को देखते रहे, नमाज की हरकत व सकनात को देखते रहे, जिन्होंने मदीना तैयबा में 11 साल तक एक एक नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी, मदीना तैयबा में पढ़ी, गज़वों में पढ़ी, जंगों में पढ़ी, सफ़र में पढ़ी, जहाँ हुजूर होते हुजूर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते। ये गैर हाजिर नहीं रहा करते थे। ये सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद, इनके बारे में इनका एक लक़ब लिखा है साहिबुन नालैन वल विसादा, कि ये हुजूर के वो खादिम थे जो हुजूर का तकिया और हुजूर के जूते अपने पास रखा करते थे। साहिबुन नालैन वल विसादा, हुजूर के मुबारक जूते ये उठाते, जब अल्लाह के रसूल कहीं जाते ये पीछे पीछे जाते, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मुबारक जूते उतार के बैठते तो ये हुजूर के जूते उठा के अपने पास रख लेते, और जब अल्लाह के नबी वहाँ से उठते तो ये जूते पेश कर देते। तो हुजूर के जूते उठाने वाले, वल विसादा, हुजूर का तकिया उठाने वाले, हुजूर को जहाँ तकिए की ज़रूरत पड़ती ये अपने पास रखते और पेश कर दिया करते थे। ये गैर हाजिर रहने वाले सहाबी नहीं, हर मौके पर, हर हालात में, मदीना में, सफ़र में, जंग में, गज़वों में हुजूर के साथ रहने वाले, सारी ज़िंदगी हुजूर की नमाज़ें देखने वाले, हुजूर के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वाले, ये कह रहे हैं सिवाय तकबीर तहरीमा के पूरी नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन नहीं किया। और उन्होंने कहा कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है जो मैंने तुम्हें पढ़ के दिखाई है। अब देखिए, ये हदीस लाने के बाद इमाम तिरमिज़ी जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, इमाम तिरमिज़ी इस हदीस के बारे में क्या कहते हैं? हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस के बारे में कहते हैं, क़ाला अबू ईसा हाज़ा हदीसु इब्न मसऊदिन हदीसुन हसनुन सहीहुन, के इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस हसन सही है। क्या है? हसन सही। ये हदीस कमज़ोर नहीं है, ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, ये हदीस मौजू, एक लफ्ज़ होता है मौजू, मौजू माने घड़ी हुई, बनावटी, बनावटी नहीं है। ये सबसे निचला दर्जा है हदीस का। वो हदीस हदीस नहीं होती जो मौजू हो, बनावटी हो, उससे ऊपर का दर्जा है ज़ईफ़। ये हदीस ज़ईफ़ भी नहीं है, उससे ऊपर का दर्जा है हसन, उससे ऊपर का दर्जा है सही। हज़रत इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस ऊपर के दर्जों की है, या हसन है या सही है। सही हदीस लेके आए कि नमाज में सिर्फ़ एक मकाम पर रफ़ा यदैन किया जाएगा और वो तकबीर तहरीमा है, इसके अलावा कहीं और रफ़ा यदैन नहीं किया जाएगा। एक दलील अहले हदीस ये देते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं, वाइल बिन हुजर आए थे हुजूर की आखिरी ज़िंदगी में और उन्होंने हुजूर को देखा तो उन्होंने रिवायत किया है कि हुजूर ने रफ़ा यदैन किया। वाइल बिन हुजर तो इब्राहीम नख़ई थे, ताबेई थे, ताबेई उसे कहते हैं जिसने सहाबा को देखा हो। इब्राहीम नख़ई से किसी ने कहा कि आप अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस की वजह से रफ़ा यदैन नहीं करते नमाज में, हालांकि वाइल बिन हुजर जो आखिरी ज़िंदगी में आए थे वो तो कहते हैं हुजूर ने रफ़ा यदैन किया है। अल्लाह अकबर। तो हज़रत इब्राहीम नख़ई ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। हज़रत इब्राहीम नख़ई ने फरमाया, लोगो तुम मेरे सामने वाइल बिन हुजर की बात करते हो
जो हुजूर की आखिरी ज़िंदगी में आया, जिसने हुजूर की एक दो नमाज़ें देखी, हुजूर के पीछे एक दो नमाज़ें पढ़ी, तुम उसकी तो बात करते हो कि वो कहते हैं रफ़ा यदैन किया। और जिस शख्स ने हुजूर के पीछे पूरी ज़िंदगी की नमाज़ें पढ़ी, आखिरी नमाज तक पढ़ी, पहली नमाज से आखिरी नमाज तक हुजूर के पीछे पढ़ी हैं, वो कहता है रफ़ा यदैन नहीं किया, तो मैं उस शख्स की बात मानूं जिसने हुजूर के पीछे एक दो नमाज़ें पढ़ी, या मैं उस शख्स की बात मानूं जिसने पूरी ज़िंदगी हुजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं? मैं किसकी बात मानूं? तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हुजूर ने रफ़ा यदैन नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस पर तबसरा करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि यह हदीस ऐसी है, वबिही क़ाला गैर वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वत्ताबिईन। वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस ऐसी है कि इस पर बहुत सारे अहले इल्म ने अमल किया है, यानी बहुत सारे अहले इल्म रफ़ा यदैन नहीं करते थे। वो कौन सारे बहुत सारे अहले इल्म? इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मिना सहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका के आलिम सहाबा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। मेरे आका के आलिम सहाबा, वो सहाबा जो कुरान और सुन्नत के आलिम थे, वो इस हदीस पे अमल करते थे, रफ़ा यदैन नहीं करते थे। वत्ताबिईन, और आलिम ताबिईन, ताबिईन उन्हें कहते हैं जिन्होंने सहाबा को देखा हो, और आलिम ताबिईन भी इस हदीस पे अमल करते थे, रफ़ा यदैन नहीं करते थे। कहा वबिही कौल सुफियान, हदीस के इमाम हज़रत सुफियान सौरी का यही कौल है कि रफ़ा यदैन नहीं किया जाएगा। व अहलुल कूफ़ा, और कूफ़ा के रहने वाले अबू हनीफ़ा का भी यही कौल है कि नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया जाएगा, वो भी इसी हदीस पे अमल करते हैं। तो देखिए ये सारे लोग जो रफ़ा यदैन नहीं कर रहे, रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल कर रहे हैं, सही हदीस पे अमल कर रहे हैं। अगर कोई रफ़ा यदैन नहीं करता, छोड़ देता है, तो आली जनाब वो भी वैसी ही नमाज पढ़ता है जैसी नमाज रसूल खुदा ने पढ़ी है। लिहाजा ये कहना कि रफ़ा यदैन करना सुन्नत है और रफ़ा यदैन ना करना ये सुन्नत नहीं है, ये जहालत है। जाहिल है वो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से जो कहता है कि ये जो रफ़ा यदैन छोड़ते हैं इनकी नमाज नाक़िस है या बातिल है या लूली लंगड़ी है। मैंने सिर्फ एक हदीस पेश की, 20 हदीस हैं, 20 हदीस कुतुब हदीस में, ज़ख़ीरा हदीस में जो दलालत करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन करना छोड़ दिया था, आपने सहाबा को भी रफ़ा यदैन से मना किया था। नमाज में सिर्फ़ एक मकाम पे रफ़ा यदैन किया जाता है। अल्लाह के बंदों, मैंने शुरू में ये बात कही है, हमें किसी की नमाज से कोई लेना देना नहीं है। कोई जैसे नमाज पढ़ रहा है नमाज पढ़ता रहे, लेकिन कोई हमारी नमाज पे एतराज़ ना करे, अहनाफ की नमाज को लूली लंगड़ी नमाज ना कहे, हमारी नमाज को हदीसों के खिलाफ ना कहे, हमारी नमाज के बारे में ये ना कहे कि सही हदीसों से साबित नहीं है। हम हर मौके पर, हर मैदान में अपनी नमाज को सही हदीसों से साबित करने के लिए तैयार हैं, सही हदीसों से साबित करने के लिए तैयार कि हमारी नमाज़ें रसूलुल्लाह की सही हदीसों के मुताबिक हैं। इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।